Today I am here with my new story, with a new story, Winter's Tale. It is the story. This story is about a dolphin. Dolphin here is a dolphin, and the dolphin name was Winter था उसका name. And so let's start without wasting a time. Let's start the video. So विंटर स्टोरी हैज़ इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसकी स्टोरी जो है वो हर लोगों को बहुत इंस्पायर करती है, दुनिया में जितने भी लोग हैं. एवरी डे स्कोर्स ऑफ विजिटर्स आर वेलकम टू क्लियर वाटर. वहाँ पे वो एक्वेरियम है मैराइन, वहाँ पे वो लोग आते हैं देखने. एमंग देम आर दोज हैव सिमिलर टेल, और सबकी सेम ही होती है. एट फर्स्ट ऑफिशियल द क्लियर वाटर मैराइन एक्वेरियम. मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट अबाउट दिस स्टोरी. दैट ये स्टोरी है विंटर, यानी कि विंटर जो है डॉल्फिन का नेम है, और उसकी जो होती है वो टेल ना कट जाती है फॉर रेस्क्यू. वो आपको पता चलेगा कैसे. और फिर उसको ना प्रोस्थेटिक टेल लगाई जाती है, और वो कैसे काम करती है वो चीज़ें बताई गई हैं. ठीक है. गल्फ ऑफ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा यूएसए. एट फर्स्ट जो ऑफिशियल क्लियर वहाँ पे एक्वेरियम है, कहाँ पर, गल्फ कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा यूएसए. थॉट क्लैल्विन कैरोल कॉल्स ऑफ वॉज अ प्रैंक, कि वो एक बहुत शरारती, सोचा उन्होंने शरारत करने का. कैरोल सेड ही हैड हियर्ड ऑन द रेडियो अबाउट द इंजर्ड डॉल्फिन वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम अ क्रैब. कि उन्होंने एक सुना है कि जो डॉल्फिन है वो रेस्क्यू की गई क्रैब की ट्रैप से. उसकी क्या हो गई, टेल इंजर्ड हो गई. ही वॉन्टेड टू सी इफ़ ही could build the animal a prosthetic tail to replace the one that had been amputated. प्रोस्थेटिक मतलब कृत्रिम रूप से, कि उन्होंने सोचा कि हम उसको ना एक कृत्रिम प्रोस्थेटिक टेल दे देते हैं जिससे वो हेल्प कर सकेगी मूव करने में. कैरोल, who is one of the world leading prosthetic, and convinced the dolphin caretakers of his abilities and drove from the Orlando to meet with them that day. उसने सोचा, एक कैरोल जो था ना एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, एक मतलब प्रोस्थेटिक, यानी कि उसे बहुत अच्छी नॉलेज थी कैसे लगाया जाता है. तो उन्होंने जो डॉल्फिन के केयर टेकर से थे उन्हें आश्वासन दिया, एंड उन्होंने मिले उनसे. फिर वो उसके बाद कहाँ से किससे मिला, ऑर्लांडो से मिला. उसी दिन वो ऑर्लांडो से भी. द 3 months old डॉल्फिन नेम विंटर. जो 3 months old डॉल्फिन थी उसका नेम विंटर रखा गया, बिकॉज शी वॉज फाउंड ऑन द पर्टिकुलरली कोल्ड दिसंबर डेज इन 2005. कि वो ना दिसंबर के टाइम पे मिली थी, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए उसका नाम विंटर रख दिया गया. इमीडिएटली स्टॉल कैरोल्स हार्ट. और जब कैरोल उससे मिला तो उसका ना दिल चुरा लिया उसने, यानी कि उसको दिल को बहुत ज़्यादा बहा गई वो. इमीडिएटली स्टॉल कैरोल्स हार्ट. In time, she would steal hearts around the world and inspire 2011 मूवी डॉल्फिन टेल. कि उसने सबका हार्ट छुआ था, यानी कि सबको बहुत इंस्पायर कर रही थी. उसी की एक मूवी यानी कि डॉल्फिन टेल, इन विच शी प्लेड हर सेल्फ. उसका खुद का रोल था. एंड ऑल्सो स्टार्टेड टॉप बॉलीवुड एक्टर्स भी थे, मॉर्गन एंड फ्री मैन एंड एशले जुड. ठीक है, उस पर मूवी थी. कैरोल रिकॉल्स हिज फर्स्ट मीटिंग विद द बॉटल नोज डॉल्फिन. जब वो उससे मिला, ऑब्वियसली विंटर वॉज वेरी सिक, कि वो जो थी वो बीमार थी और इंजर्ड थी बहुत ज़्यादा. एंड पीपल एट एक्वेरियम हैड ब्रोकन. और जो वहाँ पे लोग थे वो 24 घंटे उसके साथ काम करते थे, मतलब वो उसका बहुत ज़्यादा दिल टूट गया था. और लोगों के भी है ना, उनके सारे दिल टूट गए थे सबके. एंड दे वर जस्ट इनक्रेडिबल विद हर वर्क एंड राउंड द क्लॉक. और उसके जो आसपास के लोग थे वो उसके साथ काम करते थे उनके चारों तरफ. देयर वॉज नेवर मूवमेंट एंड विंटर वॉज विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट. और वो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि वो किसी भी ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में नहीं आती थी. और वो दे वर नाउ हर एडॉप्टेड फैमिली, की वो उसकी ना फैमिली की तरह हो गई थी. सब उनकी फैमिली की तरह बन चुकी थी डॉल्फिन जो थी, कि विंटर.
कैरोल गॉट इन टच विद हिज कलीग, और वो एक अपने कलीग के टच में गया, मतलब उससे बातचीत की, डैन हु हैपेंड लिव इन नियर बाय द फ्लोरिडा, जो कि नियर यानी कि फ्लोरिडा के पास रहता है। द टू ऑफ दैम क्विकली थ्रू दैम सेल्फ इन टू द प्रोजेक्ट, और वो दोनों इस प्रोजेक्ट में लग गए। दे हैड बिल्ट प्रोस्थेटिक टेल फॉर बर्ड्स, हॉर्स, डॉग्स बिफोर बट नेवर अ डॉल्फिन। उन दोनों ने क्या करा था कि बर्ड्स, हॉर्सेस, डॉग्स के लिए तो डॉल्फिन बना, वो प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स बनाए थे, लेकिन कभी डॉल्फिन के लिए नहीं बनाया। सो इंटरेस्टिंग लग रही है ना आप लोगों को ये स्टोरी, कि कैसे कैसे उसकी हेल्प की गई, कैसे कैसे उसको अभी और इंटरेस्टिंग लगेगी कि क्या हुआ। ठीक है। कैरोल एंड डैन had to first figure out whether the fate tale would help विंटर, कि उन्हें फिगर आउट करना था, उन्हें जानना था कि उसको जो टेल है, उसकी जो टेल है उसको हेल्प करेगी प्रोस्थेटिक टेल। द डॉल्फिन कुड स्टिल स्विम एंड, एक मिनट, डॉल्फिन जो थी वो खुद मतलब स्टिल स्विम एंड हर ओन, कि वो खुद स्विम कर सकती थी विदाउट टेल, है ना। सो डिस्पाइट लूजिंग हर टेल टू वर्टिब्री, शी हैड अडेप्टेड लर्निंग्स टू स्विम साइड टू साइड, और वो अडेप्ट कर रही थी कैसे जो फिश हैं, शार्क हैं, वो भी वो कर रहे हैं अप एंड डाउन मोशन में। तो वो उस तरह से, तो इसमें ये बताया है कि वो उस तरह से तो नहीं कर पा रही थी। जब टेल होती है, आप सोचिए जब हमारे पास कोई ऑर्गन होता है तो हम उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास हैंड नहीं है तो हम उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कर लेती थी। शी couldn't swim as fast or jump high as most dolphins, जो मैंने आपको बताया, but real problem was that she was slowly damaging her spine, उसका स्पाइन जो था वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा था। So they felt that by fitting her a prosthetic device, वो चाहते थे कि उसको एक डिवाइस लग जाए, विंटर could get swimming in the right manner again, और वो अच्छे से स्विम कर सके। The challenges is creating such device were manifold, वो इसके सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग डिवाइस था उन दोनों के लिए। It is not easy to fit prosthetic limb and then make it move weight a usual part of our body moves, कि इतना easy नहीं होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके आप अच्छे से वर्क कर सको। दिस वन वुड अटैच टू एंड विंटर्स बॉडी एंड हैड टू मूव साइड टू साइड, अप एंड डाउन एंड जेंटली ट्विस्ट एज स्वैम, कि वो अपने बॉडी के उसको सही से मूव कर सके। इट इज़ नीडेड टू अटैच प्रॉपरली टू हर स्टम्प, और उसको ज़रूरी था कि उसके स्टम्प में अच्छे से अटैच किया जाए। दिस इज़ वॉज पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट, और जो कि एक डिफ़िकल्ट काम था। कैरोल एक्सप्लेन बिकॉज डॉल्फिन्स हैव अ डेलिकेट स्किन, कि देखो हमारी तरह उन लोगों की भी तो स्किन डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट होती है, फ्रेगाइल होती है, बट आई कैन स्क्रैच माई नेल अक्रॉस माई स्किन। जब हम अपने स्क्रैच करते हैं स्किन पर तो क्या पता है निशान बन जाता है, जस्ट कपल ऑफ मिनट्स मार्क, है ना। तो यही तो होता है। He says, but if put the same mark on the dolphin skin week later, I would come back and mark would still be there. जब मैं आऊँगा तो वहाँ पे मिलेगा वो। Carol and Dan, who lost his own leg in lawn moving accident as a child, worked with an engineer to develop a new material nicknamed Winter's Gel that would help Winters बियर अ न्यू बॉडी पार्ट। मतलब उन्होंने क्या मिला, जो उनका विंटर जेल था वो क्या करेगा, उसको बॉडी पार्ट्स में जोड़ने के लिए, बियर मतलब उससे जुड़ जाने के लिए ईजी होगा। उन्होंने एक इंजीनियर के साथ मिलके ऐसा टेक्निक बनाई। डैन टेस्टेड इट हिमसेल्फ फर्स्ट, देन दे पुट इट ऑन द विंटर नेक्स्ट वीक, कि उसके लगाएंगे, पहले वो खुद टेस्ट करेगा। नथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत नहीं था। द टीम बिगन प्रिपेयरिंग द डॉल्फिन्स फॉर हर न्यू प्रोस्थेटिक, स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल टेल सो ही कुड स्लोली बिकम यूज टू इट, कि वो चाहते थे कि क्या हो कि पहले वो क्या लगाना चाहते थे, स्मॉल वो लगाना चाहते थे, ठीक है, स्मॉल तेल लगाना चाहते थे, तो उसके बाद वो देखना चाहते थे। ट्रेनर कोचेस
her to once again move her body and help up down, और उसको help करे. over the course of year team gradually increased her size, और वो धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ा रहे थे. and match her to 30-pound body. Winters begins swimming as they she before the accident, और वो जैसे वो पहले स्विमिंग करती थी वैसे ही कर सके. We knew it was going to happen, but when it happened, it just was awesome. जो हुआ बहुत अच्छा हुआ. Carol says that the first time Winters used full prosthetic, और वो पहली बार वो organ यूज़ करेगी, tail यूज़ करेगी, just to see this very clean, protect, smooth and water absolutely breath taking. ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छे से उसको अटैच कर दिया गया. और जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में देखा जा रहा है कि वो कैसे स्विम कर रही है. राइट, वर्किंग विथ विंटर हैज़ बिकम हॉबी, और उसके साथ काम करना एक हॉबी बन गई कैरोल की एंड डैन की, हु स्टिल ऑफन विजिट हर क्लियर वाटर एक्वेरियम. और वो डेली मतलब मोस्टली आई जाते थे उस एक्वेरियम में उस विंटर से मिलने के लिए. द फैसिलिटी itself was nearing closing down, lack money. Winters arrived but has now become a major टूरिस्ट अट्रैक्शन, और वो वापस से टूरिस्ट जो लोग थे वो वापस से आने लगे उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए. थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स इंक्लूडिंग मैनी wounded soldiers, children with disabilities, songs, aquarium daily, और सब लोग उससे मिलने आते थे. और इससे क्या हुआ, उस एक्वेरियम का मतलब भीड़ ज़्यादा होने लगी थी. और सो हाउ वाज इट दैट, कैसी लगी आपको स्टोरी? आई थिंक इट वाज ऑसम. कि ये एक चीज़ है कि अगर हमें कोई डिसेबिलिटी है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे विंटर ने नहीं मानी. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है इसमें. सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू.